आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी की हर चीज, दुनिया की हर दूरी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। चाहे बैंक का काम हो, शॉपिंग हो, दोस्तों से बातचीत हो या फिर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई काम, सब कुछ अब बस एक मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हो जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना अब सच्चाई बन चुका है, लेकिन जहां एक ओर डिजिटल इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और चीज है जो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है साइबर क्राइम। जी हाँ, आजकल जरा सी लापरवाही से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है और साइबर ठग एक क्लिक में, मात्र एक क्लिक में लाखों की ठगी कर सकते हैं। ठगी के नए नए तरीके, नकली लिंक, कॉल्स, फ्रॉड, एप्स, ये सब अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुके हैं। लेकिन अब इन साइबर अपराधियों के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार भी मैदान में उतर चुकी है और इस बार तैयारी सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी है, क्योंकि अब बात होगी E0 FIR की, एक ऐसी पहल जो साइबर अपराधियों पर कसेगी लगाम और पीड़ितों को दिलाएगी तुरंत न्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और टेक तंत्र में आज बात होगी E0 FIR की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल कदम की जिसने साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर देश को एक नई दिशा दी है। हाल ही में देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक बड़ी और बेहद जरूरी पहल की घोषणा की है, जिसका नाम है E0 FIR। यह पहल भारत सरकार के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के तहत शुरू की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये E0 FIR आखिर है क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये क्या है। क्या है E0 FIR योजना? अब तक अगर कोई साइबर अपराध होता था, जैसे आपके खाते से पैसे निकल जाएं, किसी ने फर्जी कॉल या लिंक के जरिए ठगी कर ली है, तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, कंप्लेन करनी पड़ती थी, फिर FIR दर्ज होती थी और इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लग जाता था और इसी देरी का फायदा उठाते थे साइबर अपराधी। लेकिन अब E0 FIR सिस्टम के जरिए ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे अगर आपने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की दी, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग सीधे FIR में बदल जाएगी। यानी कि अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं, ना दौड़ भाग, ना कागजी काम, सब कुछ डिजिटल और तेज और तैयारी से। ये नई व्यवस्था फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दी गई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये साफ किया है कि ये योजना बहुत जल्द पूरे देश में लागू की जाएगी। इस पहल से पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाएगी और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। पर इन सब में अब बात आती है 14C की। तो आखिर ये 14C क्या है, आइए इसे भी पूरी तरीके से समझते हैं। इस पूरी व्यवस्था के पीछे की मुख्य संस्था 14C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन और सेंटर, ये केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद है देश भर का कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और उन्हें साइबर अपराध से लड़ने के लिए तकनीकी मदद और ट्रेनिंग देना। 14C को साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर विकसित किया गया है। पर अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कदम भविष्य के लिए कैसे बदलेगा और हमारे भविष्य में इसमें क्या बदलाव आएंगे। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के खाते में लाखों रुपए निकल जाएं और कुछ ही सेकंड में FIR दर्ज हो जाए, तो अपराधी को पकड़ने में देरी नहीं होगी। E0 FIR से होगा ये कि कार्रवाई फास्ट होगी, डिजिटल ट्रैकिंग आसान हो जाएगी, सबसे अहम बात ये होगी कि लोगों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ जाएगा। तो अब जरूरत है कि हम भी सतर्क रहें, जागरूक रहें और साइबर हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.government.in के जरिए तुरंत शिकायत को दर्ज करें। साइबर ठगी पर लगाम लगाने का ये एक बहुत ही सशक्त और समय की मांग के अनुसार लिया गया कदम है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि एक साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण हो और ये पहल उसी दिशा में एक मजबूत कदम
माना जा रहा है। आइए इस डिजिटल सुरक्षा मिशन में हम सब एक साथ मिलकर अपना कदम बढ़ाएं। तो ये थी E0 से रिलेटेड पूरी डिटेल्स। अब इस पे आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए और ऐसी ही डिटेलिंग खबरों के लिए पांचजन्य के साथ।